हेलो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मिशन इम्पॉसिबल का ट्रेलर आया तो देख के मन से वाह वाह निकल गई। लेकिन अपने देश में मिशन इम्पॉसिबल असली जानते हैं क्या है? एक ढंग की पिक्चर बना के और उसको रिलीज़ कर पाना बिना किसी काट छाट के, बिना किसी नफरतों के और बिना किसी प्रोटेस्ट के। ऐसा ही हो रहा है फुले फिल्म के साथ। ये पिक्चर बन चुकी है और इसको महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के दिन इसको रिलीज़ होना था, लेकिन इसकी रिलीज़ टाल दी गई है क्योंकि महाराष्ट्र में उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। कुछ ब्राह्मण संगठन है जो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले थोड़ा फिल्म और फुले के बारे में जान लेते हैं। तो ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल 1827 को जन्मे एक समाज सुधारक थे और उन्होंने दलितों की स्थिति सुधारने के लिए अपने देश में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये बात है। उस टाइम पे अपने देश में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन वो बताते थे कि यहाँ पर जो दलितों के ऊपर अपर कास्ट लोगों की जो हुकूमत चल रही ना, ये गुलामी तो हज़ारों साल पुरानी है। सबसे पहले इसकी छुट्टी करनी बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। तो ज्योतिबा फुले और उनके अलावा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी बहुत बड़ी समाज सुधारक थी और उन्होंने अपने देश में स्त्री शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा काम किए। अगर सबसे ज़्यादा अग्रणी लोगों का नाम आए औरतों की शिक्षा दीक्षा के लिए तो उसमें से एक होंगी सावित्रीबाई फुले। तो ये दोनों बहुत महान लोग थे अपने समय के और इनके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारी कविताएं हैं। लेकिन जो फिल्म है वो ज़्यादा बढ़िया माध्यम है लोगों तक महानता की कहानियाँ पहुँचाने का। और इस बीच में जब बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं और झूठी कहानियाँ फैलाई जा रही हैं, हालांकि कौन सी झूठी है कौन सी सच्ची है ये तय लोग अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं, तो उस डिबेट में जाने का नहीं। लेकिन महात्मा फुले की जो ये कहानी थी ये पहुंचनी बेहद ज़रूरी थी लोगों तक। लेकिन इसमें फिर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई और सेंसर बोर्ड ने इसमें 12 कट्स बताए, बहुत सारे डायलॉग्स चेंज करने के लिए बताए, बहुत सारे सीन्स रिप्लेस करने के लिए बताए। जैसे एक ये वाला सीन, क्या कर लोगे? डायलॉग्स तो खुद रिप्लेस करके सुझाए हैं सेंसर बोर्ड ने कि इस जगह ये डायलॉग रखिए। तो क्यों ना अब जो फिल्म बनाने वाले हैं ये सेंसर बोर्ड से ही लोगों को सीधे उठा लिया करें और पूरी की पूरी फिल्म उनसे ही लिखवा लिया करें, उनसे ही डब करवा लिया करें, उनसे ही डायलॉग्स लिखवा लिया करें, उनसे ही सीन्स लिखवा लिया करें, स्क्रीन प्ले भी वही लिख दिया करेंगे। तब प्रॉब्लम नहीं होगी इतना ज़्यादा उसको रिलीज़ करने में। क्या कहते हैं प्रसून जोशी जी? अगर ऐसा ही सेंसर बोर्ड उस ज़माने में रहा होता जब रंग दे बसंती रिलीज़ हुई थी और इसमें इनके गाने आए थे, तब पता नहीं कितने काट छाँट होती, क्या क्या लगती। लेकिन तब तो ये आराम से रिलीज़ हो गई थी और लोगों ने देखा था, इसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। लेकिन फुले के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसमें प्रतीक गांधी जो हैं वो ज्योतिबा फुले के रोल में है और पत्रलेखा सावित्रीबाई फुले के रोल में है। सेंसर बोर्ड ने जो कट्स बताए हैं इसमें और जो सीन्स रिप्लेस करने को कहा है, उससे ये हो जाएगा कि जो भी इसके इम्पॉर्टेंट सीन थे जिनसे ये साफ दिखता था कि अपर कास्ट लोगों ने दलितों के ऊपर अत्याचार किए हैं, वो सारे हट जाएंगे वहाँ से और इस फिल्म की जो कोर आत्मा है वही ख़त्म हो जाएगी। तो पिक्चर बनाओ या ना बनाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई देखे या ना देखे कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसको। और कहने का मतलब साफ है कि ये सीन हटा देने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फिल्म बनी किस चीज़ पर है, क्योंकि कोई अत्याचार वगैरह तो था ही नहीं। और अब सुनिए असल आयरनी वाली बात, जिसको देखने के बाद आपके शरीर के अंदर जो आयरन है ना उफान मारने लगेगा। जाट फिल्म जो है वो ज़ोर शोर से चल रही, इसी के अगेंस्ट जो है ये फुले वाली मूवी भी आ जाती। लेकिन जाट जो कि जातिगत नाम ही है, अब जाट के सामने कोई नहीं है। वो फिल्म अपनी तरह की होगी, अच्छी होगी, जो लोग देख रहे हैं उसको सराहना कर रहे हैं। लेकिन एक जाति के नाम पर बनी फिल्म रिलीज़ हो रही है, चल रही है धूम धड़ाके से, और दूसरे जो रियल घटनाएं थी, जो एक जाति व्यवस्था से लड़ते हुए महापुरुष थे, उनकी जो बायोपिक बनी है वो रिलीज़ ही नहीं हो पा रही है। वाह क्या टाइम है फिल्म मेकर्स के लिए अपने देश में, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।